तो दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 11th वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 40 से लेके 45 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एपिसोड 34 से लेके 39 तक को एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको यह हार्डली सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। पिछली वीडियो की लिंक और साथ ही पहले 2 एपिसोड वाली वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। एपिसोड 34 से 39 में हमने देखा कि गारा की टीम और एक दूसरे विलेज की टीम के बीच फाइट हो रही होती है, जहां गारा अपनी सैंड यूज करके अकेले 3 ओपोनेंट निंजा को जान से मार देता है। इसके बाद हमने देखा था कि टीम 7 को काबुतो की मदद से एक टीम को हराकर दोनों स्क्रोल्स मिल जाते हैं, जिन्हें लेके वे टावर चले जाते हैं। टावर में हमें पता चला था कि काबुतो ओरोचिमारू से मिला हुआ था। इसके बाद सब एक एग्जाम हॉल में मिलते हैं, जहाँ उन्हें फाइनल एग्जाम से पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट देना था। काबुतो पहले क्विट करके बाहर निकल जाता है और यहाँ सबसे पहले सास्के और काबुतो के टीममेट योरोई का मुकाबला होता है, जिसको सास्के जीत जाता है। इसके बाद अगला मुकाबला शिनो और साउंड विलेज के निंजा जाकू से था। एट लास्ट हमने देखा था कि ककाशी एक जगह सास्के का कर्स्ट मार्क सील कर रहा होता है और तभी वहाँ पे ओरोचिमारू आ जाता है। अब आगे एपिसोड 40 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओरोचिमारू ककाशी से कहता है कि वो यहाँ सास्के से मिलने आया है, ना कि ककाशी से। तो ककाशी वजह पूछता है तो ओरोचिमारू कहता है कि तुम्हारी लेफ्ट आई में जो शारिंगन है वो तब तो नहीं थी जब हम लास्ट टाइम मिले थे। खैर, मुझे भी उचिया की पावर चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिनो को कुछ नहीं हुआ होता और वो वापस से खड़ा हो जाता है। ये देखे जाकू हैरान हो जाता है कि तभी जाकू देखता है कि शिनो से बग्स निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना शिनो बग्स को कंट्रोल कर सकता है। जाकू को कुछ आवाज आती है और वो पीछे के देखता है तो पीछे से बग्स का झुंड आ रहा होता है। शिनो जाकू को कहता है कि जाकू की एक ही आर्म ठीक से काम कर रही है, अगर वो पीछे बग्स के झुंड पे अटैक करेगा तो शिनो पीछे से अटैक कर सकता है, और अगर जाकू शिनो पे अटैक करेगा तो बग्स का झुंड जाकू का सारा चक्रा खा जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जाकू के लिए आगे कुआं और पीछे खाई। जाकू ये देख के 2 मिनट के लिए अपनी बैक स्टोरी में चला जाता है और वो याद करता है कि जब वो थोड़ा छोटा था तो खाना चुरा के भाग रहा था और फिर 2 लोगों ने उसे इसी बात के लिए मारा था। तभी उसको ओरोचिमारू मिला और ओरोचिमारू ने जाकू को कहा कि अगर जाकू को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे ओरोचिमारू को फॉलो करना होगा। जाकू ओरोचिमारू को फॉलो करता है और इसके बाद ओरोचिमारू के कहने पर निंजा से फाइट भी करता है। इसके बाद जाकू अपने फ्लैशबैक से वापस आता है और वो लम्हा याद करता है जब सास्के ने उसकी आर्म्स तोड़ दी थी। इसके बाद जाकू कहता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा और अपना दूसरा हाथ भी बाहर निकाल लेता है। ये देख के जाकू का टीममेट डोसू बहुत खुश हो जाता है। अब जाकू अपना एक हाथ बग्स के झुंड की तरफ रखता है और एक शिनो की तरफ, और हंसते हुए कहता है कि अब वो दोनों पे एक साथ अटैक करेगा। जाकू एक साथ दोनों आर्म से सोनी वेव्स निकालता है, लेकिन हथेली की बजाय उसकी आर्म्स में छेद हो जाते हैं और वहाँ से प्रेशर बाहर आने लगता है। जाकू ये देख के हैरान हो जाता है। तो शिनो बताता है कि जब पहली बार जाकू ने अटैक किया था तब शिनो ने उस पे बग्स छोड़ दिए थे और उन बग्स ने जाकू की हथेलियों पे जो शूट करने वाला पॉइंट था वो बंद कर दिया था। इसी वजह से हवा वहाँ से नहीं निकल के आर्म से निकल गई और जाकू इसी के साथ हार जाता है और हयाते शिनो को विनर डिक्लेयर कर देता है। रॉकली नेजी से शिनो की पावर का पता लगाने के लिए बोलता है तो नेजी अपनी ब्याको गन से शिनो को स्कैन करता है और बताता है कि बग्स शिनो के अंदर ही रहते हैं। गाय सेन से बताता है कि आबुरामे क्लैन में जब एक बग मास्टर पैदा होता है तो वो बग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद बग्स उस मास्टर की हर फाइट में हेल्प करते हैं और बदले में उस मास्टर की चक्रा को खा के जीते हैं। ओरोचिमारू सास्के के पास जाने लगता है तो ककाशी अपने चिदोरी एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ओरोचिमारू दूर रहे, नहीं तो यहाँ ओरोचिमारू और ककाशी में से सिर्फ कोई एक ही जिंदा बचेगा। ये सुन के ओरोचिमारू हंसने लगता है। ओरोचिमारू कहता है कि सास्के एक एवेंजर है और वो स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही ओरोचिमारू कहता है कि सास्के खुद ही एक दिन पावर की तलाश में ओरोचिमारू के पास आएगा और ककाशी भी तब सास्के को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद ओरोचिमारू वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते ककाशी से कहता है कि मैं यहीं खड़ा हूँ, अगर तुम में दम है तो मुझे मार के दिखाओ। पर अचानक ककाशी को कुछ होता है और ककाशी बुरी तरह से घबरा जाता है और कांपने लगता है। फिलहाल के लिए ओरोचिमारू वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हयाते अब अगले राउंड के लिए नाम डिक्लेयर करता है। इस राउंड में साउंड विलेज के कॉन्कुरो और काबुतो के दूसरे टीममेट मिसुमी का नाम आता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि गारा, कॉन्कुरो और तिमारी सगे भाई बहन हैं। दोनों आगे आते हैं और मिसुमी कॉन्कुरो को कहता है कि वो उसे बच्चा समझ के बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा और उसे बुरी तरह से हराएगा। कॉन्कुरो अपने पीठ पे टंगी हुई चीज को उतारते हुए कहता है कि वो भी कुछ ऐसा ही कहने जा रहा था। और दोस्तों एपिसोड 40 यहीं पे खत्म हो जाता है।
एपिसोड 41 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉनकुरो और मित्सुमी की फाइट स्टार्ट होती है और मित्सुमी कॉनकुरो पे तुरंत अटैक कर देता है। कॉनकुरो एक हाथ से उसका अटैक रोकता है, लेकिन तभी मित्सुमी सांप की तरह कॉनकुरो की बॉडी को जकड़ लेता है। कॉनकुरो ने जो चीज पकड़ी थी वो नीचे गिर जाती है और कॉनकुरो उसे यूज नहीं कर पाता। मित्सुमी बताता है कि वो आसानी से अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकता है और चक्रा से कंट्रोल कर सकता है। मित्सुमी कॉनकुरो की गर्दन दबा रहा होता है और कहता है कि कॉनकुरो मरने वाला है, लेकिन कॉनकुरो हंसता है और कहता है कि वो नहीं बल्कि मित्सुमी मरने वाला है। तभी उसकी गर्दन ढीली होकर लटक जाती है। सब सोचते हैं कि कॉनकुरो मर गया है और गारा कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों मतलब कैसा भाई है। इसके बाद कॉनकुरो की स्किन गिरने लगती है और उसकी मुंडी पीछे घूम जाती है और हम देखते हैं कि वो कॉनकुरो नहीं बल्कि एक पपेट है और इस बार पपेट मित्सुमी को जकड़ लेता है और जो पट्टी में बंधी हुई चीज थी उसमें से कॉनकुरो निकलता है जो कि पपेट को अपने चक्रा से कंट्रोल कर रहा होता है। मित्सुमी हार जाता है और बेहोश हो जाता है और हयाते कॉनकुरो को विनर डिक्लेयर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि वॉशरूम में साकुरा फेस धो रही होती है और इनो वहाँ आके उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि साकुरा अगर इतनी डरी हुई है तो उसे क्विट कर लेना चाहिए। साकुरा निकलते हुए जवाब देती है कि वो इस बार क्विट नहीं करेगी। दोनों एग्जाम हॉल में वापस आती हैं और तब तक अगले राउंड के लिए उन्हीं दोनों का नाम आ जाता है। अब दोनों फाइट के लिए आमने सामने होती हैं और फिर फाइट स्टार्ट होती है और दोनों में बराबरी का मुकाबला हो रहा होता है। फाइट होते होते इनो साकुरा को पंच मारने जा रही होती है पर अचानक से थप्पड़ मार देती है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और साकुरा भी। साकुरा फ्लैशबैक में जाती है जब इनो और साकुरा अच्छे दोस्त थे। तब एक दिन इनो और साकुरा फ्लावर्स अरेंज कर रहे होते हैं और तभी एक लड़की साकुरा को चिढ़ाती है और उसके माथे पे मारती है। तो इनो उस लड़की के मुंह में फ्लावर मारती है और उसे गिरा देती है और बताती है कि ये फ्लावर पॉइजनस होता है तो जल्दी से इसका इलाज करवा ले। ये सुन के वो लड़की और उसकी चमचियां वहाँ से भाग जाती है। साकुरा इनो को देख के खुश होती है और मन में कहती है कि ये समझदार है, निंजुत्सु भी अच्छा कर लेती है और बहुत स्टाइलिश भी है। इसके बाद साकुरा पूछती है कि इनो ने उसे हेयर बैंड क्यों दिया है। तो इनो कहती है कि उसने ये हेयर बैंड साकुरा को फ्लावर की बड बनने के लिए दिया है ताकि आगे चल के साकुरा एक खूबसूरत फ्लावर बन सके। ये सुन के साकुरा बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। साकुरा मन में कहती है कि उसको इनो को देख कर ही हिम्मत आई है और आज वो जहाँ है इनो की वजह से ही है। साकुरा फ्लैशबैक से वापस आती है और इनो को कहती है कि वो इनो से सास्के के लिए नहीं लड़ रही है और अब वो पहले की तरह वीक नहीं है। इसके बाद साकुरा अपना निंजा बैंड अपने सर से उतार के अपने माथे पे पहन लेती है और इनो भी फिर ऐसा ही करती है। इसके बाद दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट होती है और दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं और एपिसोड 41 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 42 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकुरा और इनो की फाइट फिर से स्टार्ट होती है और साकुरा अपने दो शैडो क्लोन बना के इनो की तरफ भागती है। इनो कहती है कि इतने पुराने जुत्सु से साकुरा उसे नहीं हरा पाएगी, लेकिन साकुरा किक मार के इनो को गिरा देती है। साकुरा कहती है कि अब वो पहले जैसी क्राई बेबी नहीं रही। इसके बाद दोनों में फिर से ताईजुत्सु और शुरुकिन से लड़ाई होती है। इन दोनों को लड़ते लड़ते अब 10 मिनट से भी ऊपर हो गए थे। इनो मन में सोचती है कि ये साकुरा इनो की बराबरी कैसे कर ले रही है और साकुरा मन में सोचती है कि वो हार नहीं मानेगी। तभी दोनों एक दूसरे को फेस पे पंच मारते हैं और दूर जाके गिर जाते हैं। इनो साकुरा पे चिल्लाती है कि वो इनो की बराबरी कैसे कर ले रही है। तो साकुरा कहती है कि जब इनो अपने बाल संवारने में और स्टाइल बनाने में बिजी थी तब साकुरा ट्रेनिंग पर ध्यान दे रही थी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनकर इनो अपना कुनाई निकालती है और जैसे साकुरा ने अपने बाल काटे थे ठीक वैसे ही अपने बाल काट देती है। ये देख के साकुरा और बाकी सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन साकुरा कहती है कि ऐसा करने से इनो जीत नहीं पाएगी। इनो चिल्लाती है और अपने बाल साकुरा के सामने फेंक देती है और कहती है कि उसे इन बालों की कोई जरूरत नहीं है। आगे इनो साकुरा को कहती है कि साकुरा सबको ये बताने के लिए तैयार हो जाए कि वो इनो से कैसे हारी। इनो कुछ हैंड साइंस बनाती है और शिकामारू और आसुमा डर जाते हैं कि इनो कहीं माइंड ट्रांसफर टेक्निक तो नहीं यूज करने जा रही है। साकुरा भी उस साइन को पहचान लेती है और इनो से कहती है कि इनो यहाँ फालतू में माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज कर रही है, क्योंकि जब माइंड ट्रांसफर होता है तो उस जुत्सु यूजर की बॉडी एक डॉल की तरह बेजान रह जाती है और अगर इनो जुत्सु यूज करते वक्त चूक गई तो साकुरा की बॉडी में नहीं रह पाएगी और वापस अपनी बॉडी में जाने में भी टाइम लगेगा, जिससे साकुरा डेफिनेटली इनो को हरा देगी। इनो कहती है कि जब तक वो ट्राई नहीं करेगी तब तक उसे पता कैसे चलेगा। इसके बाद इनो जुत्सु यूज करती है और बचने के लिए साकुरा इधर से उधर दौड़ती है, लेकिन फिर अचानक दोनों रुक जाते हैं और सबको लगता है कि इनो का जुत्सु सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। साकुरा इनो को कहती है कि इनो ने इस जुत्सु को यूज करने का गलत डिसीजन लिया। इनो बेजान पड़ी होती है। इसके बाद साकुरा इनो की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी साकुरा अपनी जगह से हिल नहीं पाती। साकुरा देखती है कि उसके पैर एक चाकरा रोप से बन गए हैं और ये रोप इनो की तरफ से आ रही थी। इनो कहती है कि साकुरा उसके जाल में फंस गई, क्योंकि माइंड ट्रांसफर तो एक ट्रैप था। उसने अभी तक कोई माइंड ट्रांसफर जुत्सु किया ही नहीं। असली टारगेट साकुरा को एक जगह पकड़ना था और ये रोप इनो के बाल से ही बनी होती है, जिसको इनो चक्रा से कंट्रोल कर सकती है। इनो कहती है कि क्योंकि अब साकुरा हिल नहीं सकती तो अब इनो माइंड ट्रांसफर जुत्सु कर सकती है। इनो माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करती है और इस बार माइंड ट्रांसफर सक्सेसफुल रहता है और इनो साकुरा की बॉडी टेक ओवर कर लेती है।
ककाशी रॉकली और नारुतो को बताता है कि अब साकुरा नहीं जीत सकती क्योंकि इनो ने उसकी बॉडी टेक ओवर कर ली है। साकुरा यानी इनो अपना हाथ खड़ा करती है और हयाते को ये बताने जा रही होती है कि वो क्विट कर रही है कि तभी ऊपर से नारुतो चिल्लाता है कि साकुरा तुम इतनी मेहनत से यहाँ तक आई हो तो तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। इसके बाद इनो फिर से साकुरा का हाथ खड़ा करती है, लेकिन तभी इनो को कुछ दिक्कत होने लगती है और इनो को अंदर से साकुरा की आवाज आती है कि वो हार नहीं सकती। हयाते पूछता है कि क्या वो विड्रॉ करना चाहती है, तो साकुरा जवाब देती है कि वो कभी हार नहीं मानती। इसके बाद साकुरा की माइंड में साकुरा और इनो की स्पीड में फाइट होती है और इनो को अपनी बॉडी में वापस जाना पड़ता है। शिकामारू हैरान हो जाता है और आसुमा सोचता है कि इनो का चक्रा लो है, इसी वजह से वो ज्यादा देर अपना जुत्सु मेंटेन नहीं कर पाई होगी। एक्चुअल में दोस्तों ये तो साकुरा की विल पावर थी जो साकुरा इनो के अपने शरीर पे हावी होने के बाद भी अपना कंट्रोल वापस ले पाई। अब दोनों बहुत थक चुकी होती है और अब उनका चक्रा भी नहीं बचा होता, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आती है और फिर से एक दूसरे के फेस पे पंच मारती है जिससे दोनों के खून निकलने लगता है और दोनों दूर जाके गिर जाती हैं। इसके बाद दोनों वहीं बेहोश हो जाती है और हयाते इस मैच को ड्रॉ कर देता है। ककाशी और आसुमा आके साकुरा और इनो को ऊपर ले जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें होश आता है तो इनो साकुरा को बताती है कि उसका मैच ड्रॉ हो गया है। इसके बाद इनो कहती है कि साकुरा सही में बड से फ्लावर बन रही है, लेकिन तुरंत सास्के को लेके दोनों की नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है। इसके बाद हयाते अगले कैंडिडेट्स का नाम डिस्प्ले करता है और इस बार सैंड विलेज की तिमारी और रॉकली की टीममेट टेंटेन का नाम आया होता है और एपिसोड 42 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 43 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हयाते तिमारी और टेंटेन की फाइट स्टार्ट करता है। इसके बाद तिमारी थोड़ा डिस्टेंस लेके टेंटेन को कहती है कि वो इतनी जल्दी अपने मूव्स यूज नहीं करेगी क्योंकि जब करेगी तो टेंटेन हार चुकी होगी। तिमारी टेंटेन को पहले अटैक करने के लिए बोलती है। टेंटेन एक वेपन एक्सपर्ट होती है और टेंटेन हवा में उड़कर तिमारी पे शूरिकेन फेंकती है, लेकिन एक भी शूरिकेन तिमारी को नहीं लगता और नीचे गिर जाता है, जबकि तिमारी अपनी जगह से हिली भी नहीं होती। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और गायसेन से कहता है कि टेंटेन कभी भी निशाना नहीं चूकती है, ये जरूर कोई तिमारी की ट्रिक होगी। इसके बाद शिकामारू कहता है कि ये गेम ओवर हो चुका है और तिमारी जीत चुकी है। नारुतो शिकामारू की बात नहीं समझ पाता। इसके बाद टेंटेन एक स्क्रोल निकालती है और फिर से अटैक करती है, लेकिन तिमारी अपनी पीठ पे बंदे फैन पे हाथ रखती है और सारे वेपन्स फिर से नीचे गिर जाते हैं। टेंटेन समझ जाती है कि तिमारी ये सब अपने फैन की हेल्प से कर रही है। तिमारी के फैन से बहुत तेज हवा निकलती है, इसी वजह से वेपन्स नीचे गिर जाते हैं। तिमारी कहती है कि ये उसका पहला मूव था और तीसरे मूव के बाद टेंटेन हार जाएगी। टेंटेन मन में सोचती है कि उसने एक मेन मूव फाइनल्स के लिए बचा के रखा था, लेकिन उसे ये अभी यूज करना पड़ेगा। इसके बाद टेंटेन 2 स्क्रोल्स निकालती है और अपना कोई राइजिंग ट्विन ड्रैगन्स जुत्सु यूज करती है और दोनों स्क्रोल में से स्मोक निकलने लगता है और दोनों स्क्रोल ड्रैगन की तरह ऊपर उठ जाते हैं। दोनों स्क्रोल से वेपन्स आ रहे होते हैं और टेंटेन उससे लगातार तिमारी पे अटैक कर रही होती है, लेकिन तिमारी अपना दूसरा मूव करती है और सारे वेपन्स नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद टेंटेन उस वेपन से बंधे वायर से उन वेपन्स को कंट्रोल करती है और एक बार और अटैक करती है, लेकिन इस बार भी तिमारी उसके अटैक को अपने फैन से डिफेंड कर लेती है, जिसको तिमारी मूव नंबर 3 बताती है। तिमारी कहती है कि अब उसकी बारी है और फिर वो अपने फैन को घुमाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद तिमारी पीछे से अपने फैन पे बैठ के आती है और टेंटेन के सामने उतरती है और विंड स्टाइल जुत्सु यूज करती है, जिससे फैन से बहुत तेज हवा निकलने लगती है और टेंटेन उस हवा में फंस जाती है और वो हवा इतनी तेज और तीखी होती है कि टेंटेन के कट्स पड़ने लगते हैं, जैसे उसकी बॉडी को हवा काट रही हो। इसके बाद तिमारी अपना फैन बंद करके ग्राउंड पे खड़ा कर देती है और टेंटेन उस फैन पे गिर जाती है, जिससे टेंटेन अब लड़ने लायक नहीं रहती और हयाते तिमारी को विनर डिक्लेयर कर देता है। तिमारी टेंटेन को जमीन पे फेंकती है, लेकिन रॉकली आके उसे कैच कर लेता है और तिमारी से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तिमारी टेंटेन की बेइज्जती करती है तो रॉकली अपनी किक से उस पे अटैक करता है, लेकिन तिमारी अपने फैन से ये अटैक भी रोक देती है। तभी गायसेन से आके ली को रोकता है। उधर गारा ऊपर से तिमारी को वापस आने के लिए कहता है और कहता है कि बेवकूफों के संग तिमारी अपना टाइम वेस्ट ना करे। ये बात सुनकर रॉकली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गायसेन से सैंड विलेज की टीम को बोलता है कि तुम सैंड विलेज के निंजास को अभी कोई आइडिया भी नहीं है कि ली क्या चीज है। किबा कहता है कि ली की फाइट साउंड विलेज के निंजा से होनी चाहिए। इसके बाद हयाते अगले राउंड के लिए नाम डिस्प्ले करता है और इस बार शिकामारू और साउंड विलेज की किन का नाम आता है। डोसो किन को कहता है कि शिकामारू शैडो मैनिपुलेट कर सकता है तो उसकी शैडो से बचकर रहे। शिकामारू मन में सोचता है कि जब टीम 7 को बचाने के लिए उसकी साउंड विलेज की निंजा से फाइट हुई थी तब उसने किन के जुत्सु पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन किन को उसका जुत्सु पता है, इसलिए फाइट में दिक्कत हो सकती है। शिकामारू और किन दोनों आगे आते हैं और हयाते फाइट स्टार्ट करता है। शिकामारू शैडो पोजेशन जुत्सु यूज करता है, लेकिन किन अपनी जगह से हट जाती है और शिकामारू पे 2 नीडल्स फेंकती है जिसपे बेल्स बंदी होती हैं और शिकामारू उसे इजीली डॉज कर लेता है। इसके बाद शिकामारू बताता है कि वो किन की
टेक्निक समझ गया है कि अभी किन ने जानबूझ के 2 बेल्स वाली नीडल्स फेंकी और अब किन अपनी अगले मूव में एक बेल वाली नीडल और एक बिना बेल वाली नीडल फेंकेगी और शिकामारू का ध्यान साउंड की वजह से जब बेल वाली नीडल को डॉज करने पे जाएगा तो तब तक बिना बेल वाली नीडल शिकामारू को लग जाएगी। हाँ, ये लड़की कितनी चंट है। इसके बाद किन फिर से 2 नीडल शिकामारू पे फेंकती है और शिकामारू उन्हें डॉज कर लेता है, लेकिन तभी शिकामारू को अपने पीछे बेल्स की आवाज आती है तो शिकामारू घबराकर जल्दी से पलट के देखता है तो उसे पता चलता है कि पीछे से तो कोई नीडल्स नहीं आ रही होती, बल्कि ये साउंड उन पिछली वाली नीडल्स की बेल से ही आया था जो किन ने सबसे पहली बार फेंकी थी और शिकामारू के डॉज करने पर वो वॉल से जाके लग गई थी। उन बेल से एक वायर बंधी हुई थी जो किन के हाथों में थी और उसी से किन उन बेल्स को बजा रही थी। ओह, तो ये शुरू से ही किन की शिकामारू को चकमा देने की एक चाल थी। ये लड़की तो चंट इंटू 100 है। लेकिन इतने में किन दोबारा से शिकामारू पे नीडल्स फेंकती है और इस बार शिकामारू को नीडल्स लग जाती हैं। शिकामारू नीडल्स निकाल के फेंक देता है और अपना जुत्सु करने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी किन बेल्स को बजाती है और शिकामारू को चक्कर आने लगते हैं। किन बताती है कि असली वेपन्स उन बेल्स की आवाज हैं, क्योंकि उनसे ऐसी आवाज निकलती है जो कानों में पड़ते ही सीधा दिमाग में जाती है और सुनने वाले को चक्कर आने लगते हैं और उसके बाद वो हेलुसिनेशंस करने लगता है। इसके बाद किन अपने क्लोन्स बना लेती है और कहती है कि शिकामारू रियल किन का पता नहीं लगा पाएगा, इसलिए वो अपना शैडो जुत्सु भी यूज नहीं कर पाएगा। किन शिकामारू पे 3 नीडल्स फेंकती है कि अगली बार अब वो 5 नीडल्स फेंकेगी और इस तरह हर बार 2-2 बढ़ाती जाएगी। इसके बाद किन 5 नीडल्स फेंकने जा रही होती है, लेकिन देखती है कि उसका हाथ हिल नहीं पा रहा और सारे क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं। शिकामारू खड़ा होता है और कहता है कि उसका शैडो जुत्सु कामयाब हो गया, लेकिन किन कहती है कि उसकी तरफ तो कोई शैडो आई ही नहीं, तो शिकामारू ने जुत्सु किया कैसे? तो शिकामारू बताता है कि जो वायर किन के हाथों से और बेल से बंधी है, शिकामारू ने उस वायर की शैडो के साथ अपनी शैडो किन की तरफ भेजी, जिससे किन को पता ही नहीं चला। किन कहती है कि अगर वो उसके पोजेशन में भी है तो बस उसी की मूवमेंट कॉपी करेगी, लेकिन ऐसे शिकामारू से हराएगा कैसे? तो शिकामारू अपना शूरिकेन निकालता है और किन को शूरिकेन निकालना पड़ता है। किन कहती है कि अगर शिकामारू ने उस पे शूरिकेन फेंका तो शिकामारू पे भी शूरिकेन आएगा। शिकामारू कहता है कि शांत रहो और देखो। शिकामारू शूरिकेन फेंकता है और वैसे ही किन भी अपना शूरिकेन फेंकती है। शिकामारू पूरा पीछे की तरफ झुक जाता है और शूरिकेन डॉज कर लेता है, लेकिन जब किन झुकती है तो पीछे वॉल होती है, जिसकी वजह से शूरिकेन किन को लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शिकामारू कहता है कि इसीलिए एक निंजा को अपने आसपास की फिजिकल लेआउट का अंदाजा होना चाहिए और हयाते शिकामारू को विनर डिक्लेयर कर देता है। हयाते अब अगले राउंड के लिए नाम डिस्प्ले करता है और इस बार नाम नारुतो और कीबा का आता है। नारुतो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसका नाम आ गया और उधर कीबा खुश होता है कि उसको नारुतो से लड़ना होगा, जो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और एपिसोड 43 यहीं पे एंड हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 44 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और कीबा की फाइट स्टार्ट होती है। कीबा आकामारू को अपने साथ लाया होता है तो नारुतो उसे दूर ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कीबा का आकामारू रास्ते में आएगा। तो कीबा कहता है कि वो आकामारू के बिना किसी बैटल में नहीं जाता। नारुतो हयाते से पूछता है कि क्या ये रूल में है, तो हयाते कहता है कि जैसे शिनो के बग्स शिनो का पार्ट है, वैसे आकामारू कीबा का पार्ट है, इसलिए ये अलाउड है। कीबा वो टाइम याद करता है जब एकेडमी का 3rd ईयर चल रहा था और नारुतो तब भी ठीक से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु नहीं कर पा रहा था और सब उस पे हंस रहे थे। कीबा आकामारू को कहता है कि वो यहीं रुके, अभी वो अकेला जाएगा, क्योंकि वो नारुतो के लिए अकेला ही काफी है। हयाते फाइट स्टार्ट करता है और कीबा अपनी निंजा आर्ट यूज करता है, जिसका नाम बीस्ट मिमिक्री होता है। ये यूज करके कीबा के बड़े बड़े नाखून और फैंग्स यानी कि लंबे दांत निकल आते हैं और फिर कीबा किसी जानवर की तरह अपने दोनों हाथ जमीन पे रखता है। इसके बाद कीबा अपनी एल्बो से नारुतो को मारता है और नारुतो दूर जाके गिरता है और सबको लगता है कि नारुतो हार गया। साकुरा को भी यही लगता है, लेकिन साकुरा ककाशी की तरफ देखती है और ककाशी हंसता है। तभी साकुरा को याद आता है कि नारुतो का सपना होकागे बनने का है और अब तक नारुतो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो वापस खड़ा हो जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नारुतो कीबा से कहता है कि वो बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की तरह मारता है, ज्यादा अच्छा होगा अगर वो आकामारू को फाइट में भेज दे। कीबा गुस्सा हो जाता है और आकामारू के साथ नारुतो की तरफ भागता है और नारुतो के पास स्मोक बॉल्स छोड़ देता है, जिससे नारुतो कुछ नहीं देख पाता। नारुतो स्मोक से बाहर भागता है, लेकिन यही कीबा का प्लान था। बाहर आकामारू नारुतो पे अटैक कर देता है और उसे वापस स्मोक में ले आता है। इसके बाद कीबा स्मोक से निकल आता है और स्मोक हटता है तो कीबा देखता है कि नारुतो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और आकामारू बगल में बैठा होता है और भौंकता है। कीबा कहता है कि वो लोग ये फाइट जीत गए। इसके बाद आकामारू भागते हुए कीबा के पास आता है, लेकिन उसका हाथ काट लेता है। ये देखे कीबा और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। कीबा पूछता है कि आकामारू ये क्या कर रहा है, तो आकामारू से नारुतो की आवाज आती है और वो नारुतो में चेंज हो जाता है। कीबा आकामारू के बारे में पूछता है तो नारुतो दिखाता है कि आकामारू उसके पास है। दोस्तों, नारुतो ने स्मोक में एक क्लोन बना लिया था जिसने आकामारू को पकड़ लिया और फिर नारुतो ने आकामारू में ट्रांसफर होकर कीबा पे अटैक किया। इनो और शिकामारू हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही पुराना
नारुतो है। कीबा नारुतो से कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो आकामारू को ऐसे ही ना पकड़े रखता। और ये कहने के बाद कीबा आकामारू को एक पिल खिला देता है और खुद भी खा लेता है। आकामारू पिल खाने के बाद एकदम लाल हो जाता है और वो भी बीस्ट जैसा रिएक्ट करने लगता है। आकामारू कीबा की पीठ पे चढ़ जाता है और कीबा बीस्ट क्लोन टेक्निक से आकामारू को अपना क्लोन बना लेता है। नारुतो हयाते से कहता है कि इन दोनों ने कुछ खाया है, ये तो चीटिंग है। लेकिन हयाते बताता है कि कीबा ने फूड पिल्स खाई है और ये भी एक निंजा टूल है, तो ये भी अलाउड है। चोजी बताता है कि फूड पिल्स आपकी स्टेमिना और एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट कर देती है, जिससे एक निंजा बिना ब्रेक लिए 3 दिन तक लड़ सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। बैटल के बाद इससे बहुत ज्यादा थकान होती है। कीबा और आकामारू दोनों नारुतो पे एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन नारुतो किसी तरह उन अटैक्स को डॉज कर देता है। पर तभी कीबा फैंग ओवर फैंग टेक्निक यूज करता है और कीबा और आकामारू दोनों ड्रिल मशीन की तरह घूमने लगते हैं और नारुतो पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद नारुतो का खून निकलने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। नारुतो कहता है कि वो होकागे बन के रहेगा, तो कीबा कहता है कि कीबा होकागे बनेगा, और वैसे भी नारुतो वीक है तो वो कैसे होकागे बन पाएगा। तो इस बात पे हिनाटा मन में कहती है कि कीबा यहाँ पे गलत है। नारुतो चाहे जो भी हो लेकिन वीक नहीं है, क्योंकि शुरू से नारुतो ने अपने आप पे विश्वास रखा है और कभी हिम्मत नहीं आ रही है। इसके बाद नारुतो अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाता है और कीबा से कहता है कि कीबा को होकागे बनने के बारे में भूलना होगा, और एपिसोड 44 यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 45 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीबा और आकामारू दोनों नारुतो पर बार बार फैंग ओवर फैंग से अटैक कर रहे होते हैं और कीबा अटैक करने से पहले नारुतो पे स्मोक बॉल फेंक देता है। नारुतो सोचता है कि उसको जल्दी कोई काउंटर अटैक करना पड़ेगा, लेकिन असली कीबा कौन है उसको ये तो पता ही नहीं। लेकिन तभी नारुतो को एक आइडिया आता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है। स्मोक हटती है तो सब देखते हैं कि बैटल ग्राउंड पे 3 कीबा खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि नारुतो कीबा में ट्रांसफर हो गया है और आकामारू तो पहले से ही कीबा में ट्रांसफॉर्म था ही। साकुरा और ली नारुतो की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत सही दिमाग लगाया है। अब कीबा और आकामारू खुद भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। कीबा कहता है कि नारुतो चाहे जितने क्लोन्स बना ले, लेकिन कीबा की स्मेल पावर बहुत तेज है जिससे वो नारुतो को पहचान लेगा। इसके बाद कीबा एक दूसरे कीबा को पंच मार देता है और वो कीबा दूर जाके गिर जाता है। लेकिन जैसे ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु हटता है तो कीबा देखता है कि वो तो आकामारू होता है। कीबा सोचता है कि उसको स्मेल करने में शायद कोई गलती हुई होगी। इसके बाद कीबा अपने पीछे खड़े दूसरे कीबा को पंच मारता है, क्योंकि पहले वाला अगर आकामारू था तो दूसरा नारुतो ही होगा। लेकिन ये क्या, ये वाला कीबा भी आकामारू ही निकलता है। कीबा वापस मुड़ के देखता है और कीबा ने पहले जिसे मारा था वो आकामारू नहीं बल्कि नारुतो था, जो जानबूझ के आकामारू में ट्रांसफॉर्म हो गया था ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। वाह भाई, मान गए नारुतो को। आपदा को कैसे अफसर में बदलना है ये मोदी से ज्यादा तो नारुतो को पता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नारुतो कीबा की तरफ भागते हुए आता है और कीबा के फेस पे एक किक मार देता है जिससे कीबा गिर जाता है। कीबा आकामारू को देखता है लेकिन आकामारू अब लड़ने की हालत में नहीं होता। कीबा अपना हाथ काटता है और उससे खून आने लगता है। कीबा मन में सोचता है कि उसकी स्पीड नारुतो से तेज है और वो अभी भी ये लड़ाई जीत सकता है, बस उसको एक ओपनिंग दे के अटैक करना होगा। इसके बाद कीबा अपने दोनों हाथ में 4 शूरिकेन ले लेता है। नारुतो कीबा को कहता है कि अगर कीबा सीरियस हो गया है तो अब नारुतो अपना नया किलर मूव दिखाएगा जो उसने कब से बचा के रखा हुआ है। कीबा तुरंत ही नारुतो की तरफ भागने लगता है और नारुतो को अपना किलर मूव करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। कीबा शूरिकेन से नारुतो पे अटैक करता है जिसे नारुतो डॉज कर लेता है, लेकिन इसके बाद कीबा नारुतो पे पंच मारता है और नारुतो जमीन पे गिर जाता है। नारुतो वापस खड़ा होता है और कहता है कि कीबा इतना फास्ट है कि नारुतो को चक्रा बिल्डअप करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कीबा फिर से बार बार नारुतो पे अपने नाखूनों से अटैक करता है जिसकी वजह से नारुतो ब्लीड करने लगता है। कीबा की अटैक से नारुतो गिर जाता है लेकिन फिर से वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, यही चीज हमारी लाइफ में हमें भी सीखनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो छोटी छोटी चीजों से ही हार जाते हैं। ये एनीमे हमें बहुत सी चीजें सिखाती है, जिसमें सबसे बड़ा वैल्यूएबल लेसन ये नेवर गिव अप एटीट्यूड ही है। मैं आप लोगों को लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी काम करिए उसमें चाहे जितनी बार भी आप फेल हो जाएं, लेकिन कभी हार मत मानिए। हो सकता है कि आप फिर भी अनसक्सेसफुल रहें, लेकिन आपको कभी अपनी जिंदगी में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने ठीक से ट्राई तक नहीं किया। वेल, वापस स्टोरी पे आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नारुतो के लिए रॉक ली और साकुरा तो चीयर अप कर ही रहे थे, लेकिन हिनाटा भी मन में यही चाहती है कि नारुतो जीते। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों, हिनाटा तो कीबा की टीम से है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हिनाटा नारुतो को लाइक करती है, लेकिन यही नहीं, हिनाटा ने बचपन से नारुतो को मेहनत करते हुए देखा है। नारुतो का सब मजाक उड़ाया करते थे। वो बचपन से ही बिल्कुल अकेला था, उसका कोई अपना था ही नहीं, पर फिर भी वो अकेला मेहनत करता रहा। इसलिए अगर आज नारुतो जीत जाता है तो सबके सामने उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। नारुतो मन में सोचता है कि कीबा का कोई ना कोई वीक स्पॉट तो होगा। इसके बाद नारुतो फिर से अपने न्यू किलर मूव करने जा ही रहा होता है, लेकिन कीबा तेजी से नारुतो के पीछे आता है और उस पे अटैक करने जा ही रहा होता है। पर दोस्तों, तभी नारुतो का फाट निकल जाता है
गाइस मैं आपको बता दूं कि कीबा की स्मेल पावर पहले से ही बहुत शार्प है और अपने बीस्ट मोड पर होने पर उसकी पावर और भी कई गुना तेज हो जाती है। और जब नारुतो ने फाट मारा तो ये कीबा के लिए किसी जहरीली गैस से कम नहीं था। जो कीबा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वही कीबा के लिए उसका वीक स्पॉट बन के रह गया। बेचारे के नाक के बाल तक जल गए होंगे। अब कीबा अपनी नाक पकड़ के एक जगह खड़ा हो जाता है और ककाशी सोचता है कि क्या यही वो नारुतो की किलर मूव थी। नारुतो कहता है कि जो भी हो अब वो अपनी न्यू मूव दिखाएगा। इसके बाद नारुतो अपने 4 शैडो क्लोन्स बनाता है और फिर नारुतो कीबा को पंच मारता है। एक क्लोन नारुतो की पीठ पे चढ़ के हवा में उछल जाता है और बाकी 3 क्लोन कीबा को किक मार के हवा में उछाल देते हैं। इसके बाद जब कीबा ऊपर उछल जाता है तो नारुतो के ऊपर वाला क्लोन कीबा के फिस्ट पे किक मार के जमीन पे पटक देता है और नारुतो इस मूव को उज़ुमा की बैरेज बताता है। ककाशी कहता है कि नारुतो इसे अपना नया मूव बता रहा है, ये तो सास्के की लाइन बैरेज की कॉपी है। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि सास्के की लाइन बैरेज किसकी कॉपी है, रॉक ली की। एग्जाम हॉल में भी एक स्टूडेंट का आंसर ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट तक पास होता है और बाद में सभी के आंसर सेम होते हैं। इससे मेरे को एक छोटा सा किस्सा याद आया, जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ। आई गेस 7th क्लास की बात है और इंग्लिश का टेस्ट हो रहा था और मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा था, नाम नहीं लूंगा उसका, वो मेरी टेस्ट में कॉपी कर रहा था। अब सोचो इंग्लिश के टेस्ट में कॉपी कर रहा है, चलो फिर भी कॉपी कर तो रहा था पर बंदे ने कॉपी भी कैसे की अभी आपको बताता हूँ। जब टीचर ने नेक्स्ट डे टेस्ट चेक करके हमें वापस सबमिट किए तो स्पेशली उससे और मुझे आगे बुलाया और मेरे उस दोस्त को कहा कि चलो मान लिया तूने चीटिंग की, पर ऐसे भी क्या मजबूरी थी कि तूने उसका नाम और रोल नंबर तक कॉपी कर लिया। हाँ दोस्तों लिटरली जब मैंने भी उसका टेस्ट देखा तो मैंने भी देखा भाई बंदे ने मेरा नेम और मेरा रोल नंबर तक कॉपी कर लिया है। मतलब ऐसी भी क्या चीटिंग मारी उसने, कम से कम नाम और रोल नंबर तो अपना लिख लेता है यार, पूरा ऊपर से नीचे तक ही छाप लिया सारा। ऐसा कौन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हयाते कीबा को चेक करता है और नारुतो को विनर डिक्लेयर कर देता है। साकुरा और ली बहुत खुश हो जाते हैं और इनो की टीम भी हैरान होती है कि नारुतो ने कीबा को हरा दिया। नारुतो वापस ऊपर आ रहा होता है, बीच में हिनाटा शर्माते हुए धीमी आवाज में नारुतो को बुलाती है तो नारुतो पूछता है कि क्या हिनाटा कुछ कहना चाहती है, तो हिनाटा ब्लश करते हुए एक चीज आगे कर देती है। कुरोनाई सेंसे हिनाटा की फीलिंग्स समझ जाती है और नारुतो को बताती है कि ये एक हीलिंग बाम है, नारुतो इसे ले ले। नारुतो हिनाटा से बाम ले लेता है। दोस्तों जरा सोचो, हिनाटा की टीममेट की अभी अभी इतनी बुरी हालत हुई है, फिर भी ये बाम हिनाटा ने अपने टीममेट को नहीं दी बल्कि नारुतो को दी। क्या यही प्यार है। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नेजी हिनाटा को हंसते हुए देख के न जाने क्यों गुस्सा होता है और कहता है कि कैसे हंस रही है, इसको किसी चीज की परवाह ही नहीं है। और एपिसोड 45 यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं नारुतो की आगे की एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अब 5 वीडियो बाद लाऊंगा। तब तक आप याद से बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि मैं जब भी नारुतो की अगली वीडियो अपलोड करूं आपको पता लग जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, साकुरा वर्सेस इनो वाले मैच में कौन जीता था। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने जवाब जरूर दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।